यूपी के लखनऊ में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने हत्याकांड का खुलासा किया है। मामला पीजीआई थाना क्षेत्र के अंतर्गत का है, जहां डीसीपी पूर्वी चारू निगम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जानकारी दी कि दुर्गेश यादव नाम के व्यक्ति के हत्याकांड का खुलासा कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि मृतक दुर्गेश यादव लोगों से सरकारी नौकरी दिलाने का झांसा दिया करता था और पैसे की ठगी करता था। करीब 1 करोड़ रुपए से अधिक रकम लेकर फरार हो गया, जिसके पास पलक और मनीष नाम के 2 लोगों के पैसे भी थे। जब उन दोनों को दुर्गेश की लोकेशन का पता चला तो दोनों ने वहां जाकर जमकर विवाद किया। विवाद इतना बढ़ गया कि दुर्गेश ने पलक पर बंदूक तान दी, जिसके बाद आपसी खींचातानी में दुर्गेश को गोली लग गई और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। खुद नौकरी लगवाने के लिए वैसे पेशे से वो अपने आप को एडवोकेट बता रहे हैं कि वो और उनकी वाइफ मिलकर लॉयर का काम करते हैं, लेकिन क्योंकि वो सरकारी नौकरी में कार्य करना चाहते थे तो इनके झांसे में आ गए। लेकिन झांसे में आने के बाद उन्होंने और लोगों से पैसे लिए और लोगों को नौकरी दिलवाने के लिए, अपनी नौकरी नहीं लगी लेकिन और लोगों से भी पैसे इकट्ठा करके ये दुर्गेश और उसके बाकी गैंग को दिए। तो इस प्रकार से कुल अगर इन्हीं दोनों को देखें तो ये अपने आप में भी लगभग 1 करोड़ तक पहुंच जाएगा बाकी पूछताछ करने पर। जो गैंग जो पकड़ा गया पूरा फर्जीवाड़े वाला, कितने लोग उस गैंग में थे और किन किन डिपार्टमेंट में फर्जी नौकरी, जो आप बता रहे कि फर्जीवाड़े के टाइम लगवाते थे, किस डिपार्टमेंट में नौकरी लगाते? अभी पूरी जांच चल रही है। जो डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल हैं उसमें कई सारे विभागों की सील्स हैं, लगे स्टैम्प्स मिले हैं, और वो जब पूरा डिटेल निकल आएगा उसमें डिटेल आपको तब दे पाएंगे। और जो ज्वाइनिंग लेटर और अपॉइंटमेंट लेटर है वो सचिवालय के नाम से बनाए गए हैं, जितने अभी अवेलेबल हैं। तो संभवतः वो सचिवालय का प्रूफ देकर कि सचिवालय में हम काम करते हैं। इसमें एक भूमिका ये भी नज़र आई है कि गाँव में किसी ने कह दिया कि ये व्यक्ति सचिवालय में काम करते हैं, तो ऐसे फेक भूमिका बनाकर और कि आपकी भी नौकरी हम सचिवालय में लगा देंगे, इस प्रकार से मोडस ऑपरेंडी प्रकाश में आया है। जैसे जैसे ये जांच आगे बढ़ेगी और लोग प्रकाश में आएंगे तो फिर ये बाकी लोग भी इसमें आ जाएंगे। अभी तक इसके अलावा कोई और असला नहीं मिला है, लेकिन लाइव जो राउंड्स थे वो अवेलेबल थे, बैग्स में और मिले थे। जो मनीष यादव है, जो मर्डर वाले केस में नामजद अभियुक्त है, ये एक रिटायर्ड इंस्पेक्टर हैं, क्राइम ब्रांच से कानपुर से रिटायर्ड है और उनके बेटे हैं। और पूछताछ करने पे इन्होंने बताया कि टोल पर मैं अपना कार्ड दिखा के निकल जाता हूँ, इसलिए इन्होंने फेक आई कार्ड बनाया हुआ है। जो घटनाक्रम में पूछताछ में प्रकाश में आया है कि जब मारपीट बढ़ गई तो दुर्गेश के पास ऑलरेडी अपना कंट्री मेड वेपन था, क्योंकि ये पुराने अपराधी किस्म के व्यक्ति हैं, और इन्होंने वो महिला के ऊपर तान दी तो आपस में खींचातानी में वो उनके लग गई। दुर्गेश साहब कितने लोग मिलकर इस घटना को अंजाम देते थे, उससे साजिश करते कितने लोग? अभी मौके से जो है दुर्गेश के अलावा 4 लोग वहाँ पर रहकर कार्य कर रहे थे। दुर्गेश का आना जाना रहता था। तो जो चारों लोग हैं, मानवेंद्र जो कि हत्या के मुकदमे में वादी है, और सोवेंद्र, संजीत और अभय, ये सभी लोग वहाँ से भाग गए थे घटना के बाद। टीमें लगाकर इन सबको अरेस्ट कर लिया है और इन सब के सामान और इन सब से फेक डॉक्यूमेंट्स और ये सब चीज़ें बरामद हुई हैं। तो ये सब लोग इसमें मौजूद थे। और इसके अलावा जो और सरगना और जिन लोगों का इन्वॉल्वमेंट है उन सब की जाँच अभी चल रही है, उसमें जो भी निकल के आएगा फिर आपको बताएंगे। कल की घटना में जो आगे तफ्तीश की गई, जो अरेस्ट हुई, उसके बाद जो पूछताछ हुई, उसके क्रम में ये पता चला कि वहाँ पर जो ये घर था सेक्टर 14 वृंदावन योजना के अंतर्गत, वहाँ पे 4 लोग थे जो किराए पर रह रहे थे, और वहाँ से काफ़ी मात्रा में दस्तावेज़ इस प्रकार से बरामद हुए जो फर्जी नौकरी लगवाने और मार्कशीट बनाने, इस प्रकार की कार्रवाई वहाँ पर करते थे। जब अरेस्ट हुई और पूछताछ की गई, बाकी डिटेल निकलवाई गई, तो ये पता चला कि जो नामजद अभियुक्त हैं दुर्गेश यादव के मर्डर में, वो दोनों लोग भी इन्हीं के साथ अपनी नौकरी और अपने और परिचित लोगों की, दूर के जो भी इनके द्वारा बताए गए, उनकी नौकरी लगवाने के लिए उन लोगों से पैसे लिए थे। और वो पैसे उनको लगा था कि अब नहीं नौकरी लगेगी या हो सकता है अब लोग वापस मांग रहे हैं,
तो उस दबाव से बचने के लिए ये दुर्गेश से पूछताछ करके और कि उस पर ये मारपीट करके वीडियो बनाए कि बोलो तुम पैसा दोगे, तुमने पैसा लिया है। जो वीडियो प्रकाश में आए मौके के, तब इनसे पूछताछ की गई तो बताया कि हम तो इसमें हमसे पैसे लिए गए हैं, तो हम इसलिए ये अपने लिए प्रूफ बना रहे थे कि कल को कोई हमसे जब पैसे वापस मांगेगा तो हमारे पास ये रहे कि हम तो खुद पीड़ित हैं, हम इनसे पैसा वापस मांग रहे हैं। तो इस प्रकार की भूमिका क्रिएट करने के लिए ये सुबह पूरा घर में इन लोगों के बीच में मारपीट हुई और जब वार्ता नहीं सफल हो पाई तो मारपीट हाथापाई होने के बाद ये जब बात ज़्यादा बढ़ गई तो दुर्गेश के पास एक कंट्री मेड वेपन था 6.25 mm का, उसने वो जो महिला है पलक ठाकुर उनके पास लगाया, फिर वो बीच बचाव में इधर उधर होके वो उनको खुद से लग गया। तो इस प्रकार की घटनाक्रम कल पूछताछ में समय प्रकाश में आया। नौकरी के नाम पर कितने लोगों ने धक्का ले रखा था, कितना अमाउंट था, वो किस तरीके कहाँ नौकरी लगाने? इससे पहले भी कोई शिकायत आई थी किसी नौकरी का झांसा देके जो लोग लगाते हैं, या इससे पहले भी कोई और भी फर्जी वाला इस तरीके से? इस प्रकार की ये घटना होने के बाद इसी गैंग के द्वारा कुछ किया गया ऐसा प्रकाश में पहले नहीं था। जब अरेस्टिंग हुई और वहाँ पे दस्तावेज मिले पर जो बरामदगी वहाँ पर हुई है हमारी, उन सब के और जानकारी करने पर यही प्रकाश में आया है। इससे पहले की कंप्लेंट अभी कोई रिलेट नहीं हुई है। जब जानकारी की जाएगी और डिटेल पूछताछ की जाएगी, जितने डॉक्यूमेंट्स हैं वो सब यूपी भर के डिफरेंट जितने डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनके अभ्यर्थियों के मार्कशीट, फोटोग्राफ्स और उनके फॉर्म वगैरह बने हुए हैं, ज्वाइनिंग लेटर कुछ बना रखे हैं फेक, उनसे जब आगे पूछताछ की जाएगी तो और निकल के आएगा। हो सकता है किसी ने और FIR कहीं किसी और डिस्ट्रिक्ट में या यहाँ पे किसी और थाने के अंतर्गत लिखाई गई हो। क्या उसके खिलाफ कोई कार्रवाई है और कोई अधिकारी सक्रियता पाई गई है, क्योंकि ये लगातार जो है सचिवालय में आता जाता था? क्योंकि ये कल दोनों चीज़ें एक साथ हुई हैं। मर्डर केस की अरेस्ट होने के बाद जितनी अब तक तफ्तीश की गई उसमें ये तो प्रकाश में आया है कि डॉक्यूमेंट्स इनके पास नहीं थे, इनके कोई डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई नहीं किए गए और इनको रेंट पर ऐसे ही रख लिया। लेकिन जो घर के डॉक्यूमेंट्स हैं और बाकी चीज़ें अभी पूछताछ करनी बाकी है, उसकी जाँच अभी हम कर रहे हैं और पूरा लिंक निकलने पर बिल्कुल इनके विरुद्ध क्या जिहादियों टाइप का भी कोई हरकत वगैरह हुई थी क्या उनकी वीडियो बनाते समय? ये जो वीडियो आपने देखा, अगर आप उसके बारे में बात कर रहे हैं तो जो जिन लोगों के द्वारा ये बनाया गया है उनसे ही पूछताछ की गई तो उनका ये साफ कहना है कि क्योंकि हमसे किसी से 67 लाख, किसी से 27-25 लाख रुपए लिए गए हैं, तो हमसे जब वापस पैसा मांगा जा रहा है तो हमारे पास प्रूफ हो, इसलिए हम उनसे बुलवा रहे थे कि उसके पास पैसा है। तो इस प्रकार की बात है। पलक ठाकुर का ये कहना है कि मुझे उनको स्वयं को ये कंप्यूटर ऑपरेटर सचिवालय में लगाने के लिए और किसी को अध्यापक लगाने के लिए, एडेड स्कूल का प्रूफ परमिशन दिलाने के लिए और कई प्रकार से कई चीज़ों के लिए अलग अलग अमाउंट के पैसे लिए गए। तो पलक का अपने से कहना है कि उनसे 27 लाख रुपए लिए गए, उन्होंने दिए और वही वो वापस मांगने कल गई थी। समय में कितने लोग कमरे के अंदर मौजूद थे पलक ठाकुर के साथ? इस घर में उस टाइम तक ये 4 लोग रहते थे और ये लोग जब इनको जानकारी हुई कि दुर्गेश आया हुआ है तो कथित तौर पे जो पूछताछ में अभी घटनाक्रम निकल के आया है इसको भी प्रॉपर साइंटिफिकली वेरीफाई किया जाएगा। पलक अपने मित्र, अपने भाई संतोष के साथ यहाँ आई और उन्होंने मनीष को लोकेशन दी कि ये आ गए हैं और मनीष भी अपने भाई के साथ यहाँ पहुँचे और ये 4 लोग कुल मिला के अपना पैसा वापस लेने के उससे आए थे। और 100% प्लेसमेंट के साथ हम देंगे आपको मौका। लाइव 24 मीडिया इंस्टीट्यूट, एडमिशन ओपन। रजिस्ट्रेशन के लिए कॉल करें 95604 64170 95604 64170।